Yes, welcome dear friends in your SST period. As you know that today we are going to start our next chapter, 20th chapter, industries and their classification. And the main topic that will focus on first one is classification on the basis of size, second one classification on the basis of ownership, एंड थर्ड वन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग और रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। लेट्स स्टार्ट टू रीड। एन इंडस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एस्टेब्लिशमेंट which processes or convert raw materials into finished goods. So what is an industry? An industry is that which convert raw material into finished goods. क्लियर हो गया होगा कि इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है। The industrial revolution of the 18th century led to the industrialization of England and then spread to the rest of the world. तो इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में से शुरू हुई थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब और ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया गोट बूस्ट ओनली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस थी वो बूस्ट हुई और भी ज़्यादा बढ़ गई इंडिपेंडेंस के बाद। Industrialization here was done through the 5-year plan। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई? थ्रू द 5-year प्लान, जिन्हें हम पंचवर्षीय योजनाएं भी बोलते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज डन on the basis of size, ownership, and raw material. However, an industry can fall under more than one category. For example, a cottage industry producing and dairy products can also be called a pastoral industry. Dear students, इन्होंने ये कहा है कि एक जो इंडस्ट्री है वो एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस इंडस्ट्री को हमने ऑनरशिप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है उसको हम साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं कर सकते, या उसको हम रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक इंडस्ट्री तीनों कैटेगरीज में भी आ सकती है, या किसी दो में भी आ सकती है, या किसी एक में भी आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेयरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें पेस्टोरल इंडस्ट्री भी कहा जा सकता है। नाउ आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑन द basis of size. So now we will classify industries on the basis of size। मतलब साइज के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितने तरह की होती हैं। The number of laborers employed and the amount capital invested and the area occupied by the industry are the three categories on which the size of an industry is classified। अब साइज का पता किन फैक्टर से चलता है? फर्स्ट वन, नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब धन कितना खर्च हुआ है उस कंपनी के अंदर। थर्ड वन, और कितना कमा रही है वो कंपनी। और थर्ड, ऑक्यूपाइड बाय इंडस्ट्री, इस यानी कि एरिया कितना है
जो उस इंडस्ट्री ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक इंडस्ट्री को साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड करने का बेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। सबसे पहले आती हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। अ कॉटेज इंडस्ट्री इज अ स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री is known as cottage industry, which is generally run by a family or a household unit. It is a small industry because it is run by a family or a household unit. In such industries, traditional works started generations ago are carried on by craftsmen and family members. तो इसके अंदर कोई नया काम नहीं होता, वही काम जो बुज़ुर्ग किया करते थे, आगे उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उस वर्क को कंटिन्यू करते हैं। तो एक फैमिली का जो अपना बिजनेस होता है उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हैंडीक्राफ्ट्स। Handloom products, jewelry, pottery, leather products are produced in cottage industry. So these are the example of cottage industry. Since they generate employment and improve conditions, the government takes up steps to encourage the establishment of more cottage industries. अब क्योंकि सबसे पहले तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स ले रही है सो दैट कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको और भी ज़्यादा एस्टेब्लिश किया जा सके। द नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन टर्म्स ऑफ the number of people employed and the amount of capital invested, a small scale industry is much larger than a cottage industry. अब वही फैक्टर जिनसे हम इंडस्ट्री का साइज मेंशन करते हैं, एरिया, कैपिटल एंड एम्प्लॉयज़, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो कॉटेज इंडस्ट्री से कुछ बड़ी होती है। However, it is smaller than a large scale industry. हालांकि एक बहुत बड़ी कंपनी से तो काफ़ी छोटी होती है ये। प्रोडक्शन इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज कैरिड आउट विद द यूज ऑफ मशीनरी, पावर एंड एक्सटर्नल लेबर। जबकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी मशीनरी से वर्क होता है, सप्लाई की भी नीड होती है और एक्सटर्नल लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ब्रासवेयर, बाईसाइकिल, टॉयज एक्सेट्रा आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। दीज आर द products of small scale industries. The goods produced here are sold not only in the local markets but also in the national and international market. So you can see its area. Its products are not sold only in local market. These are sold in national and international market also. Such industries are also encouraged by the government. अब इन इंडस्ट्रीज़ को भी गवर्नमेंट द्वारा encourage किया जा रहा है। Now the last one is large scale industries. Large scale industries are those industries which require large investment, professional management and a large force of skilled and unskilled labor. तो लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्री है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? लार्ज इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। प्रोडक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हैवी पावर ड्राइवन मशीन्स। ओके,
जो मशीन्स यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं? हैवी पावर ड्राइवन मशीन्स. These industries generally get established at places where raw materials, cheap transportation, sources of power, labor and market are easily available. सो इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए जनरली जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों के होने के वजह से ही वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप होती है. इसे हर जगह पे सेटअप करना मुश्किल हो जाता है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड इंडस्ट्रीज़ विच प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील, petrochemicals, cement, railway engines, and coaches, etc. In India, Tata Steel at Jamshedpur, the locomotive works at Chittaranjan, and the oil refinery at Mathura are examples of large scale industries. These are the products given that are produced in large scale industries, and these are the example which are the large scale industries in our India. Is that clear? So we have read about the industries classification basis on size, and we have read about three size industries. First one is cottage, that is at the level of home, then small scale, and then large scale. Hope so you have understood the topic carefully.